अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मदीय गुरु पाद्मपद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। तत्पश्चात परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। इसके पश्चात अपनी गुरु परंपरा को मेरा कोटि कोटि वंदन। उपस्थित श्रोतागण सभी वैष्णवियों को मेरा चरणों में यथा योग्य वंदन अभिनंदन। उपदेशामृत की क्लास पढ़ते पढ़ते हमने यह सीखा है कि जब हम अपनी साधना में लग जाते हैं, जब हम गुरु से दीक्षित हो जाते हैं, जब हमारी दिव्य दीक्षाएं हो जाती हैं, तो हमारा जीवन हमारे साधन पर चलना चाहिए। इस समय हमारे साधन में कितना बल है, हमारे चित्त में कितना बल है, इस पर विचार होना चाहिए। यदि हमारा साधन ठीक से चलता है तो हम भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में ही साधन में त्रुटियां रह गई तो हमारा भजन चौपट हो जाने की संभावना रहती है। तो जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो उन गुरु जी के प्रति हमारी श्रद्धा, आत्यंतिक की श्रद्धा होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से श्रद्धा दिन पे दिन और भी अधिक दृढ़ता पूर्वक रहनी चाहिए। फिर जब हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है तब भगवान श्री कृष्ण जो हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में विराजमान है, तो ऐसे गुरु का साथ देते हैं। और जब गुरु जी हमारे अंदर बाहर किधर चले जाते हैं तो उनके ही जैसे वैष्णवों का, साधुओं का संग देते हैं। तो साधु संग होने के बाद हमारे भजन में और निष्ठा आ जाती है। जैसे जैसे आदेश मिलते जाते हैं हमारा भजन भी बढ़ता चला जाता है। भजन के प्रभाव से सुकृति जन्य, अनुकृत और दुष्कृति जन्य जितने भी प्रकार के अनर्थ हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद रुचि, रोज मानव प्रवृत्ति, भगवान से इतना हमारी प्रेम हो जाता है कि इतनी अधिक हमारी रुचि आ जाती है कि हम और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमें नवद्वीप धाम जाना है, नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही, घर परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इतनी रुचि है कि नहीं, नित्यानंद ठाकुर के चरणों में सिर झुकाना ही है, अपराध भंजन स्थल है, वहां मुझे जाना ही है। मुझे नींब पेड़ के नीचे जो महाप्रभु जी का दर्शन है वो करना ही है। मुझे अपने गुरु जी के अनुगत्य में हरि बोल करते हुए पूरे नवद्वीप धाम की रज रज में प्रणाम करना है। मुझे महाप्रभु जी की जो शिविका है पाल की, उसके पीछे पीछे जाना है। मैं भी वहाँ नर्तन करूंगी, गायन करूंगा। इस प्रकार से हमारे अंदर भाव आते हैं, ये हमारी रुचि हो जाती है। उसके बाद संपूर्ण निष्ठा, सब प्रकार से हृदय की सारे जो शुरू में बताए गए, जो हमारे वाचो वेगम, मनोवेगम, उपस्थ वेगम, जिह्वा वेगम, जितने भी 6 प्रकार के हमारे जो वेग हैं उनको शांत कर लेते हैं। और शांत करने के बाद अत्याहार, अधिक भोजन करना, प्रजल्प, और अत्याहार प्रजल्प के बाद जो हम ये करते हैं, जनसंग करते हैं, लौल्य करते हैं, नियमों के प्रति जो हमारा आग्रह है, और हमारे
अनर्थक प्रयास है वो सब भी हमारे उपरत हो जाते हैं। उसके बाद श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ये सब हो जाने के बाद बहुत आवश्यक है कि हमारी उत्कंठा बनी रहे। नाम गाने सदा रुचि, समुत्कंठा महाप्रभु जी का भी आदेश है। शांति अव्यर्थ कालत्वम, जो कुछ भी कहीं कोई कर रहा है उसको क्षमा करते जाओ और अपने समय का एक क्षण भी व्यर्थ मत करो। उत्साहपूर्वक, तो श्लोक में पढ़ती हूँ, उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृते षड्विभक्तिर् प्रसिद्ध्यति। उत्साह से, निश्चय से, धैर्य से और तत्त कर्म अर्थात श्रवण, मनन, स्मरण, सख्य, दास्य, आत्मनिवेदन इत्यादि जो नवदह भक्ति है उसमें लग जाने से हमारी भक्ति बढ़ती है। तो हमने पिछली कक्षा में इन 4 विषयों पर बहुत विचार किया था। अब हम संग त्यागात पर विचार कर रहे हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे और ले मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो संग त्यागात, यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें कह रहे हैं कि अपनी स्त्री के अतिरिक्त और भी किसी के साथ अवैध स्त्री संग नहीं करना है। स्त्री को भी अपने पति के अतिरिक्त अवैध पति नहीं करना है। अर्थात दैहिक रूप में जो हमारा आकर्षण है स्त्री का पुरुष का, पुरुष का स्त्री के प्रति, ये हमारी भक्ति में बहुत बड़ा बाधक है। यदि इसी आकर्षणों में फंसे रहेंगे तो भजन कब होगा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि हमें स्त्री संग या स्त्रियों को पुरुषों का संग और इल्लीगल जो हैं उनका संग छोड़ देना चाहिए। जो स्त्रियां पुरुषों की बातें करती हैं उनका त्याग कर देना चाहिए और जो पुरुष स्त्रियों का चिंतन करते रहते हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। हमें मायावादियों का, निरीश्वरवादियों का भी त्याग कर देना चाहिए। मायावादी जो भगवान को मानते ही नहीं है और कहते हैं जीवो ब्रह्मैव ना पराहा, जीव ही ब्रह्म में कोई और नहीं है। वो अपना स्वरूप भूलते भूलते जीव इस संसार में आ गया है और ब्रह्म इस संसार में आ गया है, लेकिन जैसे ही उसका माया मोह समाप्त हो जाएगा वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तो जीव ब्रह्म ही है, कोई और नहीं है। तो जैसे सर्प में रज्जु दिखाई देता है इसी प्रकार से यह जगत है, वास्तव में तो वो सर्प ही है। इसी प्रकार से जीव ब्रह्म ही है, कोई और नहीं है। इस प्रकार की जो भ्रामक प्रसंग होते हैं उनका संग त्याग करना चाहिए और अप्राकृत इंद्रियों से संबंधित हमें सख्यादि रसों पर विचार करना चाहिए। और प्राकृत जितने भी संग हैं जो हमारे समय को व्यर्थ करते हैं और जो आदर्श हमने अब तक बनाए थे उनको बिगाड़ देते हैं, ऐसे हर एक प्रकार का संग हमें त्याग कर देना चाहिए। जैसे कि हमने मानो एक बहुत सुंदर मंत्रों का रोज जप करके एक हृदय में सुंदर मंदिर बनाया। उस हृदय में एक प्रकोष्ठ रखा जहाँ पर हमारे गुरु वर्ग हैं, हमारे राधा कृष्ण हैं, गौर गदाधर हैं। इतना सुंदर तैयार किया। इतने ही बीच में हमारे दुष्कर्मों के कारण कोई एक व्यक्ति आ गया और उसने हमारे सारे की सारी जो भावनाएं हमने सजोई थी ऐसी बातें हमसे कह डाली। अरे भक्ति में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं मिलेगा तुमको इससे, क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, ऐसी कोई बात हमसे कह जाएगा और हम उसके प्रति आकर्षित हो जाएंगे तो सारा की सारा जो मंदिर है धराशायी हो जाएगा। जैसे कि कोई एक लड़की है, बहुत सुंदर सपने सजोती है, बालू की रेत से एक सुंदर सा घर बनाती है, उसमें लिविंग रूम है, उसमें डाइनिंग रूम है, अच्छा सा चूल्हा है, अच्छे से उसने एसी बनाई है, सब कुछ। लेकिन एक उपद्रवी लड़का आता है और उसका पूरा की पूरा जो बालू का बना हुआ घर है उसको तोड़ के चला जाता है।
इसी प्रकार से जब हम भजन करने चले तो हमारे दृढ़ भक्ति के मार्ग को ऐसी कोई मायावादी आएगा, कोई निरीश्वरवादी आएगा, कोई सांख्यवादी आएगा, कोई चार्वाक आएगा, कोई रसेश्वर वाला आएगा, कोई प्रतिभिज्ञा दर्शन वाला आएगा, ना जाने कैसे कैसे लोग आ जाएंगे। कोई बोलेगा अरिस्टोटल अरस्तु को मानो, कोई बोलेगा आर्ट ऑफ लिविंग को मानो, कोई बोलेगा इसको मानो उसको मानो, और हम उसकी बातों में आकर हम भूल जाएंगे कि किस तरह से भगवान ने कृपा करके एक चैत्य गुरु, दीक्षा गुरु को हमारे जीवन में भेजा था। हम तो मंत्र में प्रतिष्ठित होने जा रहे थे, हम तो अपने आत्म धर्म में प्रतिष्ठित होने जा रहे थे, और ये मेरे साथ क्या हो गया। तो इस तरह से जो कुछ भी हमने अर्जन किया था वो ध्वस्त हो जाता है, धराशायी हो जाता है। कभी हमें आशा आ गई, क्योंकि हृदय में इच्छाएं उगती रहती हैं, चलो अमेरिका होकर आते हैं। अरे मैंने हवाई जहाज में बैठा ही नहीं कभी, चलो हवाई जहाज में बैठ लेते हैं। अरे मैंने देखा ही नहीं कि लद्दाख कैसा दिखता है, वहाँ की प्रकृति कितनी सुंदर है, चलो देख कर आते हैं, चलो वहाँ की झील देख कर आते हैं। तो ऐसे प्रकृति दर्शन में कभी रुचि हो जाती है, कभी वर्ल्ड टूर की इच्छा हो जाती है। तो इस तरह से कई कई इच्छाएं मन में उगती रहती हैं, और उधर से भक्ति देवी आती है और देखती है कि मेरे लिए यहाँ कोई स्थान ही नहीं है, तो वो आविर्भाव हो इसके पहले वो चली जाती है। तो भक्ति देवी भी अपने लिए पूर्ण समर्पण चाहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत भक्ति पूर्वक हम अपना काम करते हैं, तो वहां भी भक्ति देवी अपना फल देती है कि चलो तुम्हें इतना मैंने कर दिया, इसके आगे मैं नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थितियों में हमारा सारा धर्म कर्म चौपट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उद्धव जी से कहा था कि जो मनुष्य मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, भक्ति के अनुकूल सारे धर्मों का पालन करते हैं, उनके हृदय में मेरे प्रति प्रेममयी भक्ति का उदय अवश्य ही होगा, और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है उसके लिए किसी और वस्तु की प्राप्ति का होना क्या शेष रह जाता है क्या, अर्थात उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः जब हमें अभिष्ट जो मनचाही वस्तु है उसकी प्राप्ति में विलंब होता है, तो हमें ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करे, आगे हमसे कहे नहीं आप ठीक चल रहे हैं, नहीं आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऐसी चले। ऐसे ही समय हमें कौन से ग्रंथ दिए गए, माधुर्य कादम्बनी दिए गए कि हमारा जो भजन है वो कैसा चल रहा है। ऐसे के लिए हमें उपदेश इसी के लिए हमें उपदेशामृत ग्रंथ दिए गए। इसी कारण से ये सब दिया गया है जिससे भक्ति मार्ग प्रशस्त होता रहे। तो हमें किस किस का त्याग करना है? जो स्त्रियों का संग कर रहे उनका, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते उनका, जो पंचोपासक है उनका, जो प्रकृति को ही शक्ति मानते हैं उनका, जो सांख्यवादी हैं, जो प्रकृति के ही अंडर में ये भूल जाते हैं कि जिन भगवान श्री कृष्ण को हम प्राप्त करने चले, उन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमसे कहा है मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचर जगत, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति सब काम कर रही है। शंकर, ब्रह्मा, इंद्र सब मेरी अधीनता में डिपार्टमेंटल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम ये सब भूल जाते हैं। सारे देवी देवता मेरे अंडर में काम करते हैं, हम ये सब भी भूल जाते हैं। और गीता में जो लिखा है कि मेरा जो पूजक है देवी देवताओं के मस्तक पर पैर रखकर मेरे धाम में आता है, हम ये सब भी भूल जाते हैं। और किसी ने आकर कहा अरे देखो तुम्हारी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई और तुम कहाँ ये इसके चक्कर में पड़ गए। तो बेटी की शादी हो तो जाएगी, जब समय आएगा तो हो जाएगी। बोले नहीं, तुम ऐसा करो गणेश जी की पूजा करो, सारे विघ्न मिट जाएंगे। ऐसा है कि तुम्हारी जन्म पत्री में राहु लग गया है और केतु खराब है या चंद्रमा खराब है, इसकी पूजा करो सब ठीक हो जाएगा। भूल जाते हैं कि इन सब के बाप भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके नाम लेने से समय पर सब काम हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से इंसान चलता है तो सारी चिंता सब मिट जाती है।
अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन कर रहे हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। अरे मैं अपने भक्तों का सारा की सारा काम मैं स्वयं करता हूं, और मैं नहीं करता जब मेरे 33 करोड़ देवता उस भक्त के यहां पर सारा काम कर देते हैं। अम्बरीश महाराज राज करे ना करें, उनका राज तो चल ही रहा है। तो हम सृष्टि कार्य नहीं कर रहे हैं, सृष्टि चल रही है। हम संहार कार्य नहीं कर रहे हैं, संहार हो रहा है। हम सारे संसार की रक्षा नहीं कर रहे, भगवान रक्षा कर रहे हैं। तो सब कुछ तो वहीं से हो रहा है। तो जो बीमारियां हो रही हैं, जो शरीर रोगों का मंदिर बनाया, ये सब भी वहीं से हो रहा है। दैहिक दैविक भौतिक ताप भी वहीं से मिल रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। तो सब कुछ तो वहीं से चल रहा है। तो खाली हम अपने इस शरीर के मालिक कैसे बन गए? ये भी तो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सब मुझसे ही चल रहा है। तो हम इतने से क्षेत्र के कैसे हम मास्टर बन सकते हैं? तो उसको भी तो भगवान पर छोड़ दो ना। जिस तरह से हम दूसरों को इतने प्रेम से कहते हैं कि भगवान ही तो सबके रक्षक हैं, फिर हमारी रक्षा नहीं करेंगे वो? और यदि नहीं करते तो अंतर्यामी क्यों कहा जाए उनको? लेकिन हमें जो करना है वो हमें करना है कि कर्मियों का, ज्ञानियों का, जो जीव और ब्रह्म को ऐक्य मानते हैं, ऐसे ज्ञानियों का, अन्याभिलाषियों का साथ छोड़ना होगा। हमें विषयों को, कि ये हमें मोहित करने वाले हैं, इन विषयों का जो सेवन करने वाले लोग हैं उनको तो छोड़ना है, विषयों की सेवा करनी भी छोड़नी होगी। और जरा से भजन किया नहीं किया, इसके पहले प्रतिष्ठा चाहिए। अरे प्रतिष्ठा क्यों चाहिए? प्रतिष्ठा तो आत्मा का धर्म ही नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतन चैतामृत में कहते हैं, प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा। प्रतिष्ठा तो सुअर की टट्टी है, तू उसको अपने मन में क्यों लगा रहा है? लग जाएगी तो कृष्ण भाग जाएंगे, फिर उसको लगा के क्या फायदा? हजारों लाखों लोग आ गए, प्रतिष्ठा उनको मिले ना मिले उससे क्या फर्क पड़ता है? और मानो प्रतिष्ठा के लिए हम कुछ काम करते हैं। सपोज हम गए, बांके बिहारी जी गए, वहां पर एक बहुत सुंदर बंगला बनवाया। अरे हमने बंगला बनवाया है, पूरा दिन तो फोन में निकला, हमने बंगला बनवाया, आओ दर्शन करो दर्शन करो। और वहां पर भी पुजारी जी बड़ा स्मार्ट निकला, 6 लाख में बंगला बन जाएगा। अरे कल 6 लाख में बना था, आप 1 लाख और लगाओ तो भगवान को ऐसी सेवा और मिल जाएगी। अरे 7 लाख की तो बात है, मेरा नाम हो जाएगा कि सबसे श्रेष्ठ मैंने सेवा की। तो वहां पर ऐसा नाम लिख जाएगा जो लाइट में चमकेगा। और रात बीती ना बीती, सुबह कौन सा नाम क्या नाम, सब खत्म। लेकिन मन मंदिर में जो भगवान का बंगला बन गया, और वहां पर जाकर के ठाकुर जी को झूला झुला रहे हैं, गर्मी में चमन डुला रहे हैं, ऐसी स्थिति तो भक्त की होनी चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि सेवा नहीं करनी, कहते हैं लेकिन प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि वो सेवा नहीं होती, अपराध हो जाता है। तो ऐसी प्रतिष्ठा देने वालों का, लेने वालों का भी साथ छोड़ना होगा। किसी भी प्रकार के संबंध नहीं रखने हैं। कई जन्मों से जो प्राप्त भक्ति के मार्ग में बाधा आ भी जाए तो उस बाधा से हमें घबराना भी नहीं है। अरे गंगा नदी जब बहती है तो सामने कितने भी पहाड़ क्यों ना हो, वो अपना रास्ता निकाल ही लेती है। तो इतने जन्मों के बाद अब भक्ति का उदय हृदय में हो गया, तो अब उससे आगे ही आगे बढ़ना है। अब डरना नहीं है, अब रुकना नहीं है, अब झुकना नहीं है। आगे आगे मार्ग प्रशस्त है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है। भक्ति के बस भगवान श्री कृष्ण जो चिद अनुशीलन है, हमारे हृदय की जो चेतना शक्ति है, कृष्ण कॉन्शियस है, वही हमारा बल है। उसी को प्राप्त करके हमें आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि किस तरह से स्वामी महाराज जब विदेश गए प्रचार के लिए, तो शिप में उनको हार्ट अटैक आ गए। ये हमको शिक्षा देने के लिए है। उनके चित्त शरीर में कुछ नहीं हो सकता, तो वो रुके क्या? तो कभी शारीरिक व्याधियां आएंगी, कभी धार्मिक आर्थिक आ जाएंगी,
कभी पारमार्थिक आ जाएंगी। ये सब जीवन में एक प्रकार से चलते रहते हैं, लेकिन भक्ति भी किसी प्रकार से रुकती नहीं है। जब भक्ति जागृत हो जाती है तब तेल धाराबद्ध, जैसे तेल की धारा, कितना भी उसको पीछे हटाओ हटती नहीं है, आगे बढ़ती जाती है। और जैसे कि आग जलने पर लाख अपना आकार ग्रहण कर ही लेगी, उसी प्रकार से भक्ति रूपी ज्योति के जल जाने पर हमारा चित चिदाकार ग्रहण कर ही लेगा। साधन भक्ति होगी, भाव भक्ति होगी, प्रेमा भक्ति, उस शरीर में जितनी हमारी सामर्थ्य वहां तक होगी, फिर हमारी स्वरूप सिद्धि होगी। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जहाँ लीला कर रहे हैं उन असंख्य गोपियों के बीच में हमारा भी प्रवेश हो जाएगा। यही तो भक्ति की लाइन है। और अभी कोई आ गया, जरा सी भक्ति शुरू भी नहीं हुई, कोई पश्चिम से, अमेरिका से आ गया और बोला कि अरे भाई, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, क्या लगा रखा है, खाओ पियो ऐश करो मजे करो, ऋणम कृत्वा घृणम प्रवेद, यावत् जीवम तावत् सुखम जीवेत, भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः। अरे ऋण करके घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो, ये शरीर भस्मीभूत है, ये फिर नहीं मिलेगा। तो ऐसे नास्तिकवादियों की बात सुनेंगे और भजन चौपट हो जाएगा। तो इसलिए इनका शुरू से ही हम भजन के मार्ग में गए हैं, इसलिए हम गौड़ीय वैष्णव हैं। गौड़ीय वैष्णव जो शुद्ध वैष्णव है, विशुद्ध वैष्णव है, निष्किंचन वैष्णव है, परम रसिक है, उसके चरणों में हम झुकेंगे और उनसे ही प्रश्न करेंगे, उनसे ही परिप्रश्न करेंगे, उनका ही सेवन करेंगे और उन्हीं के चरणों में बार बार प्रणाम करेंगे। गुरुदेव साफ कहते हैं, गुरु कभी मरता नहीं है, अतिमर्त्य चरित्र है। तो गुरुदेव के चित्रपट को रखकर, अपने हृदय में उसको धारण कर उनकी सेवा करेंगे, वैष्णवों की भी सेवा करेंगे। हमारे यहाँ तो साफ कहा गया है कि एक हाथ यदि दान देता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, फिर प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता है? क्या भगवान हमें नहीं देख रहे? तो इस प्रकार से जो जीवात्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में फंसा पड़ा है, ऐसे मानव बहुत ही सूक्ष्म विचार करके कर्मियों, ज्ञानियों, इन सब का साथ छोड़ दें। देखो, कर्ण को समझाया कि भाई अपने भाइयों के साथ लगो, ये श्रेष्ठ भक्त हैं, प्रेम पर भक्त हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, पर कर्ण नहीं सुना। तो ऐसे व्यक्ति जिनको सही मार्ग भी दिखाया जाए तो खुद भी भजन नहीं करते और दूसरों को भी नहीं करने देते। भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो रही थी, शिशुपाल गालियां दे रहा था और कुछ ऐसे भी लोग थे जो शिशुपाल के गाली देने पर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। अरे हमारा सम्मान नहीं हो रहा तो कृष्ण का भी क्यों हो? ऐसे महामूर्खों का हमें साथ छोड़ना है। इसी प्रकार से शिशुपाल उससे विवाह करना चाहता था रुक्मणी देवी से, तो उसके साथ कितने ही सारे लोग लग गए। तो ऐसे लोगों का हमें साथ नहीं करना है, बहुत ही अलर्ट होकर रखना है। तलवार की दुधारी धार पर हर पल सजग अलर्ट होकर चलना है। हमारा चित्तबल इतना हो, चेतना इतनी जागृत हो, नित्यानंद ठाकुर हमारे सामने हो, हमें चिंता नहीं है। हरिदास ठाकुर वहां पर बैठे हैं, वेश्या हीरा क्या कर लेगी? मधाई ने नित्यानंद ठाकुर को मारा, क्या बिगाड़ लिया नित्यानंद ठाकुर का? तो इतना चितवल हो कि जितनी भी परीक्षाएं हों हम उसमें सफल हों। संग त्यागात। और हम देखते हैं कि बलि महाराज ने शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु का त्याग कर दिया और भरत जी ने मां कैकेयी का त्याग कर दिया। विभीषण भी रावण के पास आ गए और उन्होंने कहा,
श्रवण सुजस सुन आयहूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, सरन सुखद रघुवीर। हे भगवान, मैं बहुत आपका यश सुनकर आया हूँ कि आप शरणागत की रक्षा करते हैं। त्राहि त्राहि, मेरी भी रक्षा करो, मैं आपके शरणागत हूँ। हे भगवान श्री राम, आप सबको सुख देने वाले हो। इसी प्रकार से मीरा ने क्या किया, राजघराने को छोड़ दिया। आत्मदेव धुंधली जैसी पत्नी को छोड़ गए, और मतंग ऋषि ने, जब शबरी आई, ऋषियों ने कहा कि हम स्त्री के साथ नहीं रहेंगे। मतंग ऋषि ने कहा सब जा सकते हो, शबरी नहीं जाएगी। यद्यपि वो थोड़े दिन वहां से चले गए थे रह करके, लेकिन शबरी बहुत योग्य थी। तो हम देख रहे हैं कि संग, कुसंग, दुसंग का विचार करके ही भक्त लोग जीते हैं। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और ले मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग करना चाहिए, और जरा से भी साधु संग से हमारी सद्वृत्ति हो जाती है, हमारे सारे दोष हट जाते हैं। तो बहुत ध्यान से करना चाहिए। हमें भरत जी का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने अपना जीवन जिया। और इधर देखो, जड़ भरत को काली देवी के साथ रख दिया गया, और उनको मालूम था कि बलि चढ़ाई जाने वाली है, फिर भी विचलित नहीं हुए। तो बहुत सारे चरित्रों का ध्यान करके हमें आगे बढ़ना होगा। देखिए, वैष्णवों के हाथों में सारी सिद्धियां होती हैं। वैष्णवों को यदि हम धन देते हैं, और धन देकर यदि पूछते हैं कि आपने इस धन का क्या किया, तो हमने वैष्णव के प्रति अपराध किया। वैष्णव के द्वारा के लिए दिया गया धन सर्व सिद्धि प्रदान करता है। अब हम इस पर विचार करेंगे कि सतोव्रते, जो अंतिम बात बताई गई है, सतोव्रते, कि हमारा जीवन सद्वृत्ति के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा गया है गीता में, यद यद श्रेष्ठ देवो आचरति, यद यद आचरति श्रेष्ठा देवस्तत्तरो अर्जुनः। श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, सभी लोग उनको फॉलो करते हैं। तो इसमें जो महाभागवत हैं, महानुभाव लोग हैं, उच्च श्रेणी के भक्त हैं, उत्तम भक्त हैं, मध्यम भक्त हैं, उन सभी को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि वो सबके लिए अनुकरणीय हो, सबके लिए आदर्श बन जाए। उन ऐसे लोगों को समस्त गुणगण धाम होना चाहिए। भक्ति मार्ग ही साधुओं की वृत्ति है, सत्ववृत्ति भक्ति मार्ग ही साधुओं की वृत्ति है। अतः कृष्ण भक्तों के अतिरिक्त दूसरे लोगों का संग का त्याग करना चाहिए, कृष्ण के भक्तों का अनुगमन करना चाहिए, जो सदा सर्वदा भक्ति परायण रहते हैं, हरि नाम में लगे रहते हैं, संसार के विषयों में मौन धारण करते हैं, ना सुनते हैं ना ग्रहण करते हैं। भाल ना खावे भाल ना पहरे, जो कुछ मिल जाए यथा लाभ संतुष्ट रहते हैं। और हमें उनकी जैसी वृत्तियों को ही धारण करना चाहिए, जो लोग सदाचार का आचरण करते हैं। यही साधु वृत्ति का अवलंबन हमें करना चाहिए। यदि कोई भक्त गृह त्यागी है, जिसने घर छोड़ दिया, तो जीविकोपार्जन के लिए उसको माधुकरी करनी चाहिए। और जो लोग घर में रह रहे हैं, उनको भी यथा लाभ संतोष रहना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। बहुत सारा धन है लेकिन संतोष नहीं है, तो सारा धन धूर के समान है। घर पर रहने वालों को हमेशा साधु संग का प्रयास करना चाहिए, साधुओं के अपने घर पे बुलाना चाहिए। वो वैष्णव जो हमारे घर पर आएंगे, वो गोलोकीय वार्ता के वाहक हैं, उनके चरण हमारे घर पर पड़ेंगे तो उस घर हमारा घर वैकुंठ हो जाएगा। उनसे कीर्तन कराना चाहिए, उनसे कथाएं सुननी चाहिए। कहा जाता है कि दारा सुत लक्ष्मी
पापी के भी होए और संत समागम हरि कथा यह दुर्लभ है तो। पत्नी बेटा बेटी तो पापी के यहाँ भी मिल जाएगी, तो कहाँ क्या नहीं मिलता? संतों का समागम और भगवान की कथा, ये दो दुर्लभ हैं। तो जो घर में रह रहे हैं उनको इसका प्रयास करना चाहिए। अपनी कमाई का छठा हिस्सा स्मृतियों शास्त्र के अनुसार वैष्णवों को दे देना चाहिए। इससे हमारा परम कल्याण होता है। सच बात पूछो तो हम उनको कुछ नहीं दे रहे। वास्तव में वैष्णव ही भूरिदा है, जैसा कि राधा जी ने स्वयं कहा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम। आपका जो कथा अमृत है वो दैहिक दैविक भौतिक तापों से त्रस्त मनुष्यों के लिए जीवन है। इसके लिए हमें सज्जनों का साथ करना चाहिए। और वास्तव में भूरिदा कौन है? भूरिदा जो बहुत बहुत देने वाले हैं वो तो साधु वैष्णव है। धन जैसी तुच्छ वस्तु के लिए साधु बिकता नहीं है। साधु को धन दे दिया जाए और उससे कहा जाए महाराज आप आना एकादशी के दिन। एक एकादशी आई और महाराज जी को पर्याप्त, ब्रह्मचारी जी को पर्याप्त धन दे दिया। एक दफे ब्रह्मचारी बिल्कुल सजग रहा, दूसरी दफे देखा कि ब्रह्मचारी हमारी बातों में नहीं आ रहा, तो ऐसे ब्रह्मचारियों का व्रत बिगाड़ने के लिए या अपने घर पर बार बार बुलाने के लिए उस ब्रह्मचारी की और ज्यादा सेवा की गई। यदि कोई व्यक्ति अपने किसी भी कार्य से ब्रह्मचारी के व्रत को बिगाड़ता है तो वो पापी ही होता है, अपराधी होता है। यदि कोई घर बार छोड़कर भगवान के भजन के लिए ब्रह्मचारी बना है तो उसके जीवन में ऐसा कभी कुछ मत करो कि वो अपने भजन से गिर जाए। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ना की जाए। ब्रह्मचारी को बीमारी भी हो सकती है, ये सब वो लीलाएं कर सकता है। यदि बहुत उच्च श्रेणी का ब्रह्मचारी है तो उसे भी आने जाने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है, प्रबंध कर दीजिए, परंतु अपने प्रति आकर्षित करने के लिए उसे पैसे का लोभ मत दिखाइए। या फिर कुछ लड़कियां ब्रह्मचारी से ऐसे बातें करती है, कभी व्हाट्सअप करेंगी, कभी कुछ नंबर देंगी, तो ब्रह्मचारी चिंतन करने लग जाता है। एक बार की बात है जब वेदव्यास जी ने श्लोक लिखे, श्लोक में लिखा कि पिता पुत्री को, माता और पुत्र को, बहन और भाई को एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? ये तो बड़े पवित्र रिश्ते हैं। नहीं नहीं, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, जैसा कि आजकल हम अखबारों में पढ़ते हैं। ना बहन भाई किसी का कुछ ठिकाना नहीं है। अब सब कुछ, अभी तो कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहने वाला है, अभी तो 5,500 वर्ष बीते हैं तब ये हाल है। तो उसने कहा वेद व्यास जी को कि मैं आपकी बात का विश्वास नहीं करता, मैं इस बात को नहीं मानता। अरे अपने तो इतना पवित्र रिश्ता है। वेद व्यास जी कहते हैं मत मानो। एक बार, ये तो अपनों की बात है ना, कि इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वो ब्रह्मचारी अपने कक्ष में आराम से भजन करता था। एक बार एक स्त्री आ गई और दरवाज़ा खटखटाया, उससे कहा कि रात हो गई है, आगे बिहड़ जंगल है, मैं आपके कक्ष यहाँ पे रह सकती हूँ क्या? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, रह जाओ, मैं बाहर बैठता हूँ। वो बाहर बैठ गया, थोड़ी देर तो भजन किया, लेकिन स्त्री जिस तरह से आई, जिस तरह से उसकी देह यष्टि थी, देह की बनावट थी, उसका मुख सुंदर था और उसके जो बाल, लहराते बाल थे, वो ब्रह्मचारी के चिंतन में बार बार आने लग गए। और आते 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 इतना भावावेश हो गया, उसने दरवाज़ा खटखटाया कि मुझे अंदर ले लो, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन और भी ज़्यादा तो वो छत की रास्ते से नीचे आ गया, देखा तो वहाँ वेदव्यास जी बैठे थे। बोले मैंने कहा था ना, इंद्रियां बड़ी बलवान है, तो सबसे दूर रहो, किसी के साथ फिजिकल मत रहो, कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो ये जो कुछ भी है, चाहे शरीर है या आत्मा है, जो कुछ भी है वो तो कृष्ण की सेवा के लिए है और किसी को हम नहीं जानते। तो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो जाओ, देहात्म बुद्धि को छोड़ दो। द्वितीय अभिनिवेश शरीर के प्रति, शरीर की आवश्यकताओं के प्रति जो भी हमारी मोह ममता आ सकती है उसका त्याग कर दो। तो संग त्याग और सत्ववृत्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमें
सीता अनुसुईया का आदर्श जीवन जीना चाहिए स्त्रियों को। इसी प्रकार से गुरु परंपरा और गौड़ीय भक्तों का हमें पालन करना चाहिए। महाराज अम्बरीश की तरह से रहना चाहिए। किस तरह से उन्होंने अपना सारा राजपाट मंत्रियों को दे दिया था, तो ये भी सत्ववृत्ति है। यहाँ पे त्यागो ही परमो धर्मः, त्याग ही परम धर्म है। आदर्श मानव बनना चाहिए, समाज के लिए लाइट पिलर बनना चाहिए, हमारा जीवन आइडियल होना चाहिए, शुद्ध भक्तों की वृत्ति को धारण करना चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छे साधन से ही कृष्ण मिलते हैं और इसके लिए हमें बहुत सारी जो बातें बताई गई हैं, जो भी साधन बताए गए हैं, शम दम तितिक्षा उपरति, ये सब पालन, यद्यपि भक्ति करने से ये सब अपने आप आ जाते हैं, फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण भक्त लाखों में दुर्लभ है, इसलिए उनको पहचान करके उनके चरणों में लोक लाज छोड़ करके प्रश्न करने चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, वहां उत्साह के साथ मठ में सेवा करनी चाहिए। सत्ववृत्ति, घर में आकर कहेंगे अरे आप गृहस्थ हो ना साधु हो, तो हमें कहना चाहिए साधु बन जाऊं तो अच्छा है, अभी तो गृहस्थ की ही सेवा कर रहा हूं। तो ऐसे तृणारपि सुनिश्चय का भाव रहना चाहिए। किसी से भी किसी का भी लोभ नहीं होना चाहिए। दान तप इत्यादि में हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे भगवान नहीं मिलते। भगवान योगाभ्यास से नहीं मिलते। योगाभ्यास वाले तो क्या करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सिर के बल नीचे चलेंगे और सब प्रकार की सिद्धियां उनके सामने खड़ी हो जाएंगी और बेचारे फंस जाएंगे। और भक्तों के लिए तो कृष्ण कहते हैं मैं देना चाहता हूं, ये लेते नहीं है। अब भक्त कहेंगे कि हे गिरिराज गोवर्धन, हे भगवान श्री कृष्ण, आज तो आपकी परिक्रमा करने का हमारा मन है, रुचि आ रही है। ठीक है, दान घाटी गए, प्रणाम किया और परिक्रमा करने चले। और परिक्रमा करने चले तो एक कृष्ण भक्त है, वो हमें बताता जाएगा ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम का दान लिया था। ये देखो, ये दान निवर्तन कुंड है, यहीं पर भगवान ने जो प्रेम लिया उसको वापस किया था। तो जो साथ वाला है वो पूछेगा अच्छा मुझे ये बताओ कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जटिला कुटिला के आने पर किस प्रकार से द्रवीभूत बन गए थे। हाँ, देखो यही तो नवल कुंड और अप्सरा कुंड है। अरे यही तो वो गुफा है जहां राघव पंडित भजन करते थे। तो ये गिरिराज गोवर्धन जो है वो राधा कुंड में किस प्रकार से अपने आप को झुका दिया। हाँ देखो, यहाँ देखो, राधा कुंड की तरफ गिरिराज जी नहीं दिखाई देंगे, वहां राधा जी के सामने उनके प्रेम के आगे गिरिराज जी नतमस्तक हो गए हैं। यही वो स्थान है, ये मानसी गंगा। और देखो यही वो स्थान है जहाँ भगवान ने हरदेव जी का दर्शन करो, उधर सामने देखो भगवान ने किस तरह से अपने हाथ में पर्वत उठा लिया था। यही वो स्थान है जहाँ पर रूप गोस्वामी को झूला में झूलती राधा जी दिखाई दी और पीछे से दिखाई दिया कि उनकी जो चोटी है वो सर्पणी जैसी है। यही वो स्थान है चक्रेश्वर महादेव, यहाँ सनातन गोस्वामी भजन करते थे और यही वो चक्रेश्वर महादेव है। उनसे कहा सनातन जाओ मत, यहाँ मच्छर नहीं होंगे। लेकिन एक प्रकार का होगा जो कोई चिंता नहीं है किस तरह से गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है। उसकी परिक्रमा कैसी होगी, 10-10 रुपए के सिक्के ले आएगा, 10-10 रुपया, और बस 5-5 का सिक्का गरीबों को बांटता चला जाएगा। उसके पीछे भीड़ चलती चली जाएगी और वो सोच रहा है कि मैं परिक्रमा में बहुत कुछ प्राप्त कर रहा हूं। यदि ऐसा ही होता तो राजा परीक्षित को कथा सुनने की क्या जरूरत थी। जितने भी भारत के संसार के जम्बूद्वीप के गरीब थे सबको बांट देते और भगवान को पा लेते। कितनी दिव्य वस्तु है, अप्राकृत वस्तु है, और उसका दर्शन हम प्राकृत लोगों में कर रहे हैं, जड़ लोगों में कर रहे हैं, मूक बधिर लोगों में कर रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है। भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, षड ऐश्वर्य के स्वामी हैं, और उनको हम कहां देख रहे हैं। क्या दरिद्रों में नारायण है, धन वालों में नारायण नहीं है।
या कोई महामूर्ख ये कहेगा अरे गरीबों को प्रसाद बांटो, इससे भगवान खुश होंगे। अमीरों को देने से क्या भगवान बिगड़ जाएंगे? प्रसाद तो प्रसाद है, उसमें गरीब और अमीर क्या? धन से क्या भगवान खरीदे गए? उनका क्या है, वो तो सुदामा के हाथ भी बिक जाएंगे और धनी देखता रह जाएगा। राजा भोला शब के भी पास जाएंगे और दूसरे जो है उसके शुद्धदेव ब्राह्मण के घर भी चले जाएंगे। शुद्धदेव ब्राह्मण को लगेगा कि मेरे घर आए और बहुला शब को लगेगा कि मेरे घर आए। तो भगवान की लीलाओं का चिंतन कौन करेगा यदि हम इसी तरह से परिक्रमा के मार्ग में किया तो? या फिर हम ये सोचे अरे इनको पैसा देंगे तो अगले जन्म में मुझे बहुत पैसा मिलेगा। क्या पैसा मिलेगा? भोग करने के लिए? क्या कर लेगा पैसे का? तो इस प्रकार से बहुत प्रकार से हमें चिंतन करना होगा। साधु संग से चित्त की वृत्तियों को शांत रखना होगा और ऐसा दृढ़ता पूर्वक भजन करना होगा कि सर्वत्र कृष्ण का दर्शन हो। भगवान को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु हमारे हृदय में प्रवेश ना करे, ये ध्यान रखना होगा। देखो, एक बार जब भगवान कृष्ण का हम भक्त हो जाते हैं तो कभी कभी ये जो महानुभाव हैं, श्रीपाद नारायण गोसाई महाराज, वामन गोसाई महाराज, ऐसी ऐसी लीलाएं हमें करके दिखाते हैं कि हम चमत्कृत हो जाते हैं। मैं एक दफ़े नारायण महाराज जी के कक्ष में थी, एक ब्रह्मचारी आए और उसके मन में थी कि वो यहाँ पर छोड़ करके हरिद्वार जाएगा। तो महाराज जी उससे बोले 28 रुपये में हरिद्वार जाएगा, और बाहर निकल के ब्रह्मचारी ने देखा तो उसकी जेब में 28 रुपये ही थे। मैं वामन गोसाई महाराज के विषय में, उनके विषय में भक्ति सार महाराज बता रहे थे कि जब वो जा रहे थे तो 2-3 ब्रह्मचारी थे गाड़ी में, वामन गोसाई महाराज बैठे थे, तो अचानक गाड़ी बीच में रुक गई। सब लोग घबराए, महाराज राहत हो रही है, कैसे चलेंगे? महाराज मुस्कुराए, आप लोग शांत बैठिए, हम शरणागत होना चाहिए, और शरणागति का पहला लक्षण है कि भगवान श्री कृष्ण हमारी सब प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। इतनी ही देर में 2 बालक आ गए लालटेन लेकर के। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? हमारी गाड़ी चल नहीं रही है, कारण पेट्रोल खत्म हो गया है। अच्छा, पेट्रोल तो मेरे पास है, मैं आपकी गाड़ी में डाल दूं? तो वो लालटेन तो पेट्रोल से नहीं जल रही थी, वो तो मिट्टी के तेल से ही जल रही थी। पता नहीं एक डिब्बा उन्होंने लिया और उनकी डिक्की में डाल दिया और बस गाड़ी चल पड़ी। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक एक भक्त की इस प्रकार से रक्षा करते हैं, तो घबराहट कैसी? क्यों नहीं चित्तबल स्ट्रांग होता है? तो इस प्रकार से और भी वामन गोसाई महाराज की मुझे कथा याद आ रही है कि वो राधा मदन मोहन जी के दर्शन करने गए तो थोड़ा विलंब हो गया। 1 बजे मंदिर बंद हो गया, उनको 1:10 हो गए थे। पुजारी ने मंदिर बंद कर दिया। मंदिर बंद करके पुजारी ने प्रसाद पाया। इधर भक्त लोग फिर बोले, महाराज अब क्या करें? ये महाराज शांत बैठे हैं। यदि महाराज हमने 4 साढ़े 4 पे दर्शन किया या 5 बजे पुजारी ने खोला तो मथुरा पहुंचते पहुंचते तो 9 बज जाएंगे, हम कैसे करेंगे? पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज शांत बैठे हैं। इतनी देर में ही भक्त लोग कुछ बोल नहीं पा रहे, महाराज के सामने कैसे कुछ कहें? बात भी डरते डरते कह ही दी, महाराज तो कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहे, तो क्या किया जाए? सब बैठे हैं। इतनी देर में सब क्या देखते हैं कि दर्शन खुल गए। अरे ये क्या, मंदिर में सन्नाटा है, पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज और उनकी पार्टी है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो पुजारी जी से पूछा गया ऐसा कैसे हुआ? बोले मैं सो रहा था, मुझसे कह रहे कि दर्शन खोल, मेरा भक्त आया है। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों की पग पग पर रक्षा करते हैं, लेकिन हम ही उनको छोड़ करके कभी ज्ञानियों के पास, कभी कर्मियों के पास पहुंच जाते हैं और ना जाने कैसी कैसी बातों से अपना सजा सजाया मंदिर ध्वस्त कर लेते हैं। कभी कभी हम इतने आलसी हो जाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का सुंदर समय हम बिगाड़ देते हैं।
रात को 11-12 बजे तक मोबाइल में लगे रहते हैं, सुबह आंख खुलती नहीं, जो चीजें हमें लाभ नहीं दे रही हम उसी में फंस जाते हैं। ऐसी तो हम विमूढ़ आत्मा है, चिदात्मा नहीं है। चेतन आत्मा होनी चाहिए। क्या हम देख रहे हैं, क्या पा रहे हैं, क्या इससे मेरा भविष्य या मेरा अगला जन्म सुरक्षित है, हम नहीं जानते। भगवान ने कहा है संसारी लोगों के लिए, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृतिवान मेरा भजन करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो इसमें 3 तो ये संसारी ही लोग ही हैं, संसारी कामनाएं हैं। आर्थ गजेंद्र है, गजेंद्र को क्या चाहिए कि किसी भी प्रकार से मेरा इस मगरमच्छ से, ग्रह से छुटकारा मिल जाए। बस छुटकारा मिल गया, उसने तो स्तुति की, वो खत्म, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। तो क्या ग्रह को प्रेमा भक्ति मिली या साधन भक्ति मिली या कुछ मिला? इतना ही चाहिए था, उसको इतना ही मिला। जिज्ञासु, शौनक आदि ऋषि जिज्ञासु हैं, अभी भक्ति के उस पार पर नहीं पहुंचे हैं, तो प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अर्थार्थी हमारे ध्रुव महाराज हैं। भक्ति आए सकाम करके, मुझे मेरा जो भाई है उत्तम कुमार, उससे भी अधिक मुझे राज्य की प्राप्ति चाहिए। तो इस भाव से आए थे, 36,000 वर्षों तक राज्य किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भगवान हरि के उनको दर्शन हुए। द्वितीय चक्रव्यूह में जो हरि हैं उनके दर्शन हुए, इसके लिए उनको एक अलग से पोस्ट क्रिएट की गई, अलग से पोस्ट क्रिएट की, ध्रुव लोक, वहां पे वही रह सकते हैं। तो क्या तपस्या बेकार गई? भगवान के लिए की गई। कभी 3 दिन में खा रहे, कभी 6 दिन में, कभी 9 दिन में, कभी 12 दिन में, और अंत में पत्ते इत्यादि खा रहे हैं। और जब वो भी छोड़ दिया तो वायु भक्षण कर रहे हैं। प्रहलाद जी को भी क्या है, प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं? जहां देख रहे हैं वहां अपने ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। तो संग त्यागत, कैसे प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु का त्याग कर दिया। और जो कुछ भी हो रहा है हंसते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वहां तो प्रहलाद जी को क्या किया जा रहा है, खौलते तेल में डाला जा रहा है। उधर प्रहलाद जी कह रहे हैं कि वाह क्या दामोदर लीला हो रही है। अरे श्री कृष्ण राजमार्ग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और यशोदा उनके पीछे यष्टि ले लेके भाग रही है, तो प्रहलाद जी तो वहां भी खूब हंस रहे हैं। तो जो भजन कर रहा है उसकी चिद देह पर ये सब चीजें आक्रमण नहीं कर सकती। और वो कोई ऐसा नहीं है कि वो तो प्रहलाद महाराज थे, वो तो ध्रुव महाराज थे, हम तो ऐसे नहीं है। नहीं, जो भी हरि नाम कर रहा है यदि शुद्ध हृदय से, यदि गुरु जी के अनुगत्य में, तो उस सब के साथ ऐसा ही होगा। ये सब के साथ होता रहा है, होता रहेगा। तो इस प्रकार बहुत सिंसियरिटी के साथ हमें भजन करना होगा। और भी जैसे कोई गोवर्धन जाता है, हे भगवान मेरी नौकरी लगवा देना, हे भगवान, तो कृष्ण उसकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। और एक ऐसे भी है कि कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, क्या वो मुझे मिलेंगे? ऐसे के आगे भगवान स्वयं आते हैं, बोले मैं क्या करूं, क्या क्या चाहिए तुम्हें? क्योंकि मेरे भक्त तो देने पर सालों के सामीप साष्टी, कोई मुक्ति 4 और 5 प्रकार से कोई मुक्ति ग्रहण नहीं करते। इसलिए वो गोपियों के आगे सर्वहारा हो जाते हैं, अपने आप को भी हरा देते हैं। कुछ नहीं रहता उनके पास गोपियों को देने के लिए। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो हमें इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ऊंचे लोकों में जाते हुए हमें स्वर्ग आदि की कामना नहीं रखनी चाहिए। गुरुदेव साफ कहते थे, राधा दास के बिना समझौता नहीं। इतनी दृढ़ता पूर्वक हमारा भजन होना चाहिए। बस ऐसे भक्त संसार के कीचड़ में फंसने से कमल के समान ऊपर उठ जाते हैं। वो जानते हैं कि कर्म को कर्म से नहीं धोया जा सकता, कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। तो कर्म रूपी कीचड़ को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। उसके बाद तो फिर भजन में ऐसी रुचि आने लगती है कि जब ललिता जी कहती है, ललिता जी कहेंगी, हे राधे, ये जो धूर्त है इसकी बातों में मत आना। तो भक्त को फिर ऐसी कथाओं में रुचि आने लगती है। वो
ललिता जी के ग्रुप में शामिल हो जाता है, ललिता जी का दास अपना लेता है। तो इस प्रकार से आज की मैं कथा यहीं पर समाप्त करूंगी, ये प्रसंग के साथ कि गंगा माता गोस्वामिनी जैसा हमारा जीवन हो, इतनी भक्ति हो। यदि उनकी इच्छा यह है कि गंगा जी में नहाना है, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं जगन्नाथ भगवान गंगा माता को प्रवाहित कर देते हैं और स्नान करते करते गंगा माता गोस्वामिनी उनके चरणों में पहुंच जाती है। तो भगवान से प्रेम करके देखो, अपना सब कुछ उनको दे के देखो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।